नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है। और अपन पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें अपन ने डी ब्लॉक में स्टार्टिंग में कुछ बेसिक बातें पढ़ी और उसके बाद में उसके सामान्य गुणों की बात करी। और फिर हमने जो है संक्रमण तत्वों के लिए जो है यहाँ पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट यौगिक, महत्वपूर्ण यौगिक। उससे पहले की क्लासें अपनी हो गई हैं। और इसमें देखो यौगिकों में जो इम्पोर्टेंट यौगिक है, कंपाउंड्स हैं, वो है, एक तो है आपका K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और दूसरा होता है बच्चों KMnO4, इसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, लाल दवा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो करेंगे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। और देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है स्टार्टिंग में कि इसके निर्माण की जो विधि है, इसको बनाने की जो विधि है वो क्या है, अपने को ध्यान ये रखना है। देखो याद करने का तरीका ये रहेगा इसमें कि सबसे पहले एक क्रोमाइट एस्क होता है, ठीक है। कौन सा एस्क होता है? क्रोमाइट। ये जो क्रोमाइट एस्क है, इससे क्या बनाना है? सबसे पहले अपने को सोडियम क्रोमेट। वो कैसे बनाना है वो अपन रिएक्शन में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बनाना है क्या? सोडियम क्रोमेट। देखो क्रोमाइट से क्या बन जाएगा? सबसे पहले सोडियम क्रोमेट, और सोडियम क्रोमेट से क्या बनाना है? सोडियम डाइक्रोमेट, है ना। एक एक बात समझते जाओ, सोडियम डाइक्रोमेट। और लास्ट में सोडियम डाइक्रोमेट किस में बदल जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट में। ये चार चीज़ें। अब इसको देखो रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या है? ये क्रोमाइट एस्क है, क्रोमाइट अयस्क FeCr2O7, इसे बोलते हैं क्रोमाइट अयस्क, ठीक है। आयरन का एक क्रोमेट है, आयरन क्रोमेट है, और इसकी रिएक्शन होती है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट और साथ में ऑक्सीजन, यानी जो क्रोमाइट एस्क है इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, जिससे अपने को मिलता है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 बनता है, ठीक। और साथ में बनते हैं Fe2O3 8CO2, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये बाई प्रोडक्ट हैं ये दोनों। मेन प्रोडक्ट अपना कौन सा है? सोडियम क्रोमेट, जो बनना था सोडियम क्रोमेट। इसके बाद में क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है? H2SO4 के साथ कराई जाती है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, जिससे क्या मिलता है बच्चों? अपने को मिलता है सोडियम, देखो यहाँ से क्या मिला था? सोडियम डाइक्रोमेट। ये क्या है? सोडियम डाइक्रोमेट, और साथ में क्या बनते हैं? Na2SO4 प्लस H2O, ये बाई प्रोडक्ट बनते हैं। जब सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन KCl के साथ होती है, या उसमें पोटेशियम क्लोराइड डाला जाता है, क्योंकि अपने को यहाँ पोटेशियम लाना था लास्ट में, तो पोटेशियम के लिए क्या लाना है? कि KCl। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और साथ में NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से जो है K2Cr2O7 या पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण किया जाता है। फिर देखो यहाँ से क्रोमेट आयन, एक तो होता है क्रोमेट आयन और दूसरा होता है डाइक्रोमेट आयन। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो अपने को पूछी जाती है, कई बार पूछ लिया जाता है ना बोर्ड एग्जाम में। तो क्रोमेट से मतलब है CrO4-2, क्रोमेट से मतलब क्या है? CrO4-2। और ये रहा देखो, यहाँ से जैसे सोडियम क्रोमेट है आपका, है ना, ये सोडियम क्रोमेट, ये है सोडियम क्रोमेट, इसके अंदर ये क्रोमेट है। यानी क्रोमेट का मतलब क्या होगा बच्चों? सिंपल सी चीज़ देखो, क्रोमेट का मतलब हो जाएगा CrO4-2। ये है क्रोमेट, जिसके अंदर एक Cr 4 ऑक्सीजन और उन पे माइनस का 2 चार्ज है, ऐसे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर ये दोनों के लिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी, जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी चतुष्फलक की। और यहाँ पे है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट कहाँ से निकालोगे? यहाँ से निकाल दो। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो यहाँ से जो Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो यहाँ से जो Cr2O7 है -2, यहाँ से ये क्या बन जाएगा? डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। डाइक्रोमेट में क्या होगा? देखो सेंट्रल एटम क्या है? क्रोमियम है, केंद्रीय
परमाणु जो है आपके क्रोमियम है और इससे जुड़े हुए परमाणु क्या है, ऑक्सीजन है। ऐसे तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनेगी, जिसमें यहाँ CrOCr जो बॉन्ड एंगल है, आबंध कोण है, वो है 126 डिग्री, और यहाँ जो CrO जो बॉन्ड लेंथ है, आबंध की जो लंबाई है, वो है 179 पिकोमीटर। ये इसकी स्ट्रक्चर है डाइक्रोमेटाइन की। इस प्रकार से जो है एक चीज़ और अपने को समझनी होती है कि ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 है, ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, यानी इसमें कौन सी नेचर होती है, ऑक्सीकारक नेचर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है किसमें, K2Cr2O7 में। हालांकि KMnO4 में भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है, तो ऑक्सीकारक गुण होता है इसके अंदर। जैसे मान लो अपने को कहना है कि साहब Mn+2 है, Mn+2 का परिवर्तन किस में हो गया, Mn+7 में हुआ है, तो ये काम करवाने वाला कौन होगा, ऐसा काम करवाने वाला होगा ऑक्सीकारक, क्योंकि यहाँ क्रिया कौन सी हुई है, ऑक्सीकरण की। Mn+2 से कितना बना, क्या बना, Mn+7, तो ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हुई है, वृद्धि। जब वृद्धि होती है तो रिएक्शन कौन सी होती है, ऑक्सीकरण, और करवाने वाला क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक, जिसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं भाई इसको, लाल दवा। निर्माण विधि देखो, सबसे पहली चीज़ इसके निर्माण में एक अयस्क होता है पाइरोल्यूसाइड। ठीक है, पाइरोल्यूसाइड, और पाइरोल्यूसाइड जो है उससे अपन सबसे पहले बनाते हैं पोटेशियम मैग्नेट। क्या बनाते हैं, पोटेशियम मैग्नेट, और पोटेशियम मैग्नेट से फाइनली क्या बन जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। रिएक्शन देखो कैसे, ये है आपका पाइरोल्यूसाइड, MnO2 को क्या बोल रहे हैं, पाइरोल्यूसाइड। रिएक्शन विद KOH एंड O2, इन दोनों के साथ रिएक्ट होगा और क्या बना लेगा, पोटेशियम मैग्नेट। मैग्नेट आयन कैसा बनेगा, देखो MnO4 माइनस, इसे बोलते हैं मैग्नेट आयन। कौन सा आयन होता है ये, मैग्नेट आयन। कौन सा आयन है, मैग्नेट। कहाँ है, देखो ये रहा पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। सबसे पहले क्या करा आपने, पाइरोल्यूसाइड विद रिएक्शन विद किसके, KOH और O2, और यहाँ से क्या बना लिया, K2MnO4, तो यहाँ से इसमें बन जाएगा -2। ठीक है, -2 होगा यहाँ किसमें, मैग्नेट आयन। तो यहाँ से K2MnO4 माइनस ये K2MnO4 बना, साथ में जल के अणु बने, और वापस से अपन क्या करें, एक रिएक्शन और K2MnO4 की रिएक्शन CO2, यानी इसमें जो आपका ये K2MnO4 का जो विलयन बना है, इसके अंदर कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, CO2 गैस, और CO2 गैस प्रवाहित करने से बन जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, और साथ में बाई प्रोडक्ट MnO2 है ना, और K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट भी बनते हैं। तो इस प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट बनाया जाता है। यहाँ से एक बात और, मैग्नेट और जो परमैंगनेट आयन है उनकी स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर में वही चीज़ है। मैग्नेट आयन कैसा होता है आपका, MnO4-2, तो Mn सेंट्रल एटम होगा, और इससे जुड़े हुए ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है ना, 2 ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज है, इस वजह से इस पे पूरे पे -2 है। और जो आपका परमैंगनेट आयन है, जो कि कहाँ से आया, KMnO4 से परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस, ये होता है कौन सा आयन, परमैंगनेट आयन, है ना। यहाँ से KMnO4 से कौन सा आयन है, परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस। दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये माइनस है, ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड से, ठीक है, और यहाँ एक ऑक्सीजन पे चार्ज -1 है। इस प्रकार से अगली बात क्या है, KMnO4। KMnO4 में ऑक्सीकारक का गुण होता है। कौन सा गुण होता है KMnO4 में, ऑक्सीकारक नेचर होती है, वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि अन्य पदार्थों का क्या करता है, ऑक्सीकरण। जैसे एक और चीज़ अपनी रहेगी, देखो पीछे, हालांकि ये तो हो ही जाएगी, देखो I- है ना, I- का परिवर्तन किस में कर दिया इसने, I2 में। तो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, -1, यहाँ कितनी होगी, 0। तो -1 से 0 में जाने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हो गई, वृद्धि। जब ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है, तो ऑक्सीडेशन होता है, और करवाने वाला क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऐसे ही देखो एक रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, जैसे अल्कोहल है, एल्कोहल की रिएक्शन CrO3 और PCC की प्रेजेंस में कराते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। ठीक है, एल्कोहल की रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री जो एल्कोहल है उनकी रिएक्शन करवाते हैं CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड और PCC प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में कराते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं।
और यहाँ जो ऑक्सीडेशन है वो पूर्ण ऑक्सीडेशन नहीं है, यानी यहाँ करवाने वाले ये जो ऑक्सीकारक है वो ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक नहीं है, इस वजह से क्या बनता है, एल्डिहाइड कीटोन बनता है बच्चों। लेकिन अगर अपन इनकी जगह KMnO4 ले लें, KMnO4, तो KMnO4 लेने से आपके एल्डिहाइड और कीटोन न बन के क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, COOH समूह। ठीक है, ये चीज़ बनती है इसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, क्या, विषमानुपातन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, विषमानुपातन। कौन सी रिएक्शन को बोल रहे हैं विषमानुपातन रिएक्शन, विषमीकरण अभिक्रिया, है ना, ये उपरोक्त रिएक्शन है। सेकंड नंबर, इसमें देखो एक रिएक्शन तो ये अपन ने यहाँ ये कर ली है, उसके बाद में दूसरी रिएक्शन ये थी, क्लियर। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसे बोला जा रहा है कौन सी रिएक्शन, विषमानुपातन। कैसे बच्चों, देखो भैया, यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, K2MnO4 में। निश्चित रूप से देखो पोटेशियम का, एक पोटेशियम का +1 है, दो पोटेशियम का +2 है, Mn को x मान लिया, एक ऑक्सीजन का -2 है, तो ये कितना हो गया, -8 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x इज इक्वल टू 8 - 2 बराबर कितना हो गया, +6। यहाँ जो K2MnO4 है आपका, K2MnO4 जिसे पोटेशियम अपन मैग्नेट बोल रहे हैं, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। यहाँ देखो KMnO4 में जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, क्लियर। और यहाँ पर MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो मुझे बताओ बच्चों, +6 से +7 में जाने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है क्या, यस, ऑक्सीडेशन। और +6 से +4 में जाने का मतलब क्या है, +6 से +4 में जाने का मतलब क्या है, रिडक्शन है क्या, अपचयन है, कमी है क्या ऑक्सीडेशन नंबर में। एक जगह ऑक्सीडेशन है, दूसरी जगह क्या है, रिडक्शन। और एक ही पदार्थ का ये हो रहा है, ठीक है, एक ही पदार्थ का ये हो रहा है, इस वजह से एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो, एक ही पदार्थ का रिडक्शन हो, तो ऐसी रिएक्शन को, वैसे है तो ये रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन रेडॉक्स में भी कौन सी रिएक्शन है, विषमीकरण रिएक्शन या विषमानुपातन रिएक्शन है बच्चों, विषमानुपातन रिएक्शन। तो इस प्रकार से जो है ये अपन पढ़ सकते हैं। और वही चीज़ कि आपका जो KMnO4 है वो भी ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, और K2Cr2O7 भी किसकी तरह काम करता है बच्चों, ऑक्सीकारक की तरह। मेरे हिसाब से ये पूरी चीज़ आपके समझ में आई होगी। स्टॉप लॉक।